ध्यान देवे वाला चीज़ कथी है कि हमनी के हाथ खाना खाए से पहले टॉयलेट गए से पहले टॉयलेट गए के बाद में खाना खाइला के बाद खाना खाए से पहले आ खाना पकाइला से भी पहले निमन से साबुन पानी से हाथ धोए के पड़ी ना तो कथी है हमनी के हाथ में बहुत सब कीटाणु सब रहेला जेका कारण से कथी है हमनी की यदि हाथ बिना धोइले ही हमनी कुछ यहाँ खाना बनाए चाहे खाना खाएं तो वो कीटाणु सब हमनी के शरीर में चल जाए तो हमनी के बहुत किसी के बीमारी सब हुई तो यहाँ हमनी के हाथ धोए वाला तरीका सब रखल है। यहाँ देखिए हाथ धोए वाला तरीका सब बा हमनी के ऐसे हाथ धोए के पड़ी ध्यान देवे के बाद ठीक बा तो निमन से साबुन पानी से मिची मिची कहला ना मिची मिची हाथ धोए के पड़ी पिजाइला जैसा ठीक बा तो निमन से हाथ पखा ले हाँ तब अब हम अपने के अब हमने के जो खाना खाए नहीं तो वो बारे में जानकारी दे जाते हैं ठीक बा तो यहाँ लिखाई है हर एक बार खाना चार मतलब हर एक टाइम जब हमने के खाना खाए बैठे हर एक टाइम जब हमने के खाना खाए बैठे तो वो खाना में कम्ती में यहाँ 4 किस्म के खाना सब बा उमें से एक किस्म के होए के चाहिए जैसे हमने के कथी है यहाँ अन्न और कंदमूल दिखाइल है मतलब हमने के अन्न में से या कंदमूल मतलब जो माटा मुनि फले वाला जैसे आलू भइल कनलुआ भइल ये सब कंदमूल में गनाला ठीक बा तो ई में से कम्ती में एक चीज़ होए के चाहिए जैसे अन्न में कथी है यहाँ चावल है मकई है आटा है गेहूँ है ये सब हमने के अन्न में है तो ई में से कम्ती में एक चीज़ होए के चाहिए ठीक बा तो दोसर है यहाँ पशुजन्य मतलब जौन हमने के जनावर से मिलेला ठीक है जनावर से जैसे हमने के दूध भइल दही भइल पनीर भइल अंडा भइल माछा भइल मांस भइल मुर्गा के मांस है खसी के मांस भइल चाहे घी भइल ई में से एक चीज़ होए के चाहिए हमने के जन पशु से मिले वाला चीज़ बा उमें से कम्ती में एक चीज़ होए के चाहिए ठीक बा दोसर है यहाँ गेड़ा गुड़ी मतलब गेड़ा गुड़ी में जैसे हमने के कथी है भटमास है चना है दाल है राजमा है ये सब में से कम्ती में एक चीज़ होए के चाहिए जेकरा कारण से कथी हुई हमने के खाना ये भी मिलेला ठीक बा तो है एगो है हरियर साग सब्जी और तरकारी बा ई में से भी एक किस्म के होए के चाहिए यहाँ पर काउली बंदा हरियर साग सब है गाजर है टमाटर ये सब है केचू के साग है ये सब में से कुछ एगो के होए के चाहिए तो ये सब चीज़ मिला के जब हमने के खाएं तो हमने के शरीर में जो चाहे वाला पौष्टिक आहार बा सब मिलेला ठीक बा तो यहाँ ये कर हमने के ये खाना से यहाँ तैयारी कैले बानी जैसे देखिए हमें से कथी कहली अन्न आ कंदमूल से एक चीज़ कम्ती में होए के चाहिए जैसे हमने के यहाँ भात रखले बारी भात खाए सकें चाहे रोटी खाए सकें यहाँ बा ठीक बा तो दोसर है यानी गेड़ा गुड़ी में से कम्ती में एक चीज़ होए के चाहिए तो गेड़ा गुड़ी में से हमने के यहाँ दाल रखले बानी ठीक बा आ एगो चना के तरकारी बा तो अपने के चाहे दाल खाए सकें चाहे हरी तरकारी सब खाए सकें गेड़ा बड़ी वाला कौनों में से एगो खाए सकें ठीक बा तो जनावर में से पशुजन्य में से हमने के यहाँ अंडा रखले बानी ना तो यहाँ अंडा न हो के हमने के चाहे घी भी खाए सकें दूध भी खाए सकें दही माछ मछली कुछ भी खाए सकें ठीक बा तो है तरकारी में से हमने के यहाँ साग बा आ काउली के तरकारी बा ना तो हमने के करी चाहे काउली के तरकारी खाए सकें घर में जौन तरकारी बा उस चीज़ में से एगो चीज़ होए के चाहिए हरियर साग सब्जी या तरकारी में से एक चीज़ होए के चाहिए इतना हमने के मिला के खाएम तो हमने के शरीर में जो चाहे वाला पौष्टिक आहार बा वो सब मिलेला और हमने के ध्यान देवे वाला चीज़ बा जैसे हमने के खाना खाए बैठे तो नमक डालेम तो वो नमक हमने के आयोडीन वाला नून होए के चाहिए आयोडीन में हमने के आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगा जेकरा कारण से बच्चा सबके मानसिक विकास निमन से होला सुस्ती ना होला बच्चा सबके दिमाग के विकास निमन से होला और जब हमने के गलगार जैसे समस्या है ना घाटी हाँ वो वैसे समस्या भी ना हो तो ये हमने के ध्यान देवे के पड़ी ठीक बा समझ में आ गए बच्चा जन्माए कह के तो उसको डॉक्टर जाके मिले के पड़ी अपने जनानी योगा माता लोग जाके मिले के पड़ी तो मिलने के बाद डॉक्टर के परामर्श डॉक्टर सलाह बमौती दवाई खाए के पड़ी उसका नाम बा फॉलिक एसिड दवाई खाए के पड़ी ठीक बा ये अपने के फल फूल में से भी मिली लेकिन इस टैबलेट खाए के पड़ी का है कि इन फल फूल में से अगर खान पीन में से उसे अपने के भी नाटक ना हो खातिर ये खाए के पड़ी और ये अपने बच्चा जन्माने से 3 महीना अगा से बच्चा पेट में आने 3 महीना बाद तक ये खाए के पड़ी ठीक बा हर एक दिन एक ठीक है तब एक साथ ई काहे खाए के पड़ी काहे कि बच्चा जन्मे के वाला बच्चा सब ना जरा बने खाना महीना साबा ओकरा के खानी में कथि कथि रहे हर एक बार खाना चाहिए भी रहे के चाहिए फल फूल मेवा सब रहे के
पपीता सेब सब अथी अमला सब्जा अंगूर केरा जो चीज मिली हो अपने के घर मतलब सीजन अनुसार सब चीज मिला के खाए के पड़ी ज़्यादा ध्यान कैसे दिया करी गर्भवती महिला के लिए हमने के आयरन वाला चीज ज़्यादा खाए के पड़ी जैसे कि चुकंदर सब मिलेला अनार सब मिलेला आयरन दे में बचावे के लागि विटामिन सी वाला खाने के लागि चाहिए जैसे अमला सब रहेला ई सेब सुंतरा सब रहेला ई सभी मिला के खाए के पड़ी सबका साथ साथ अब दिन में गर्भवती महिला सबके भूख लागेगा उनके महिना में क्या ज़्यादा सब होखेला ना एकरा एही बेर में ज़्यादा अथी सब खाए के मन ना लागे करी त कति सुता सुता चीज खियाए सकिनी जैसे कि मकई सब रहेला वैसे ही करके सूजी के हलवा सब भी दिए सकिनी अखरोट भी दिए सकिनी काजू भी दिए सकिनी किशमिश भी दिए सकिनी हाँ ऐसे करके मिला के सब चीज दिए सकिनी है देव त कति होई पेट में लड़का रहेला उ लड़का के दिमाग भी अच्छा रहेला देह हाथ में भी ताकत मिलेला माई के भी ताकत मिलेला लड़का के भी पेट में पल रहा लड़का के भी ताकत मिलेला ठीक है अनिवार्य रूपमा चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ यो भनेको हरियो सागसब्जी र तरकारी भनेको छैन जस्तो हरियो सागसब्जी जुन हाम्रो बजार हाम्रो गाउँघरमा प्याज तरकारीहरू भयो तिनीहरू खाँदा भयो यो टमाटर हाम्रो 4 किसिमको खाना हैन मर्चा भयो है मिला के घरे में से खाजा बनाओ जाए न तो ये सब मिला के भाजा बना के खाए तो अपने देह में ताकत भात खान सक्नुभयो चार रोटी खाना के अपने घर में नहीं मिलेगा अनि अर्को भनेको गेडागुडीबाट हामी हाल्दै एउटा दाल लिएको छ अर्को भनेको यहाँ तरकारी पनि लिएको छ दाल खाना सक्नुभयो चाहे गेडागुडी तरकारी खाना सक्नुभयो फलफुल के बाद तरकारीमा चाहिँ कति कति खाएको हामीले हरेक बार खाना तरकारीले बारे तरकारी एक किसिमको तरकारी हर सब्जी भयो है टमाटर भयो प्याज भयो है चिनी भयो है बर्का मर्चा भयो है हाम्रो शरीरलाई जुन चाहिन्छ मुरई भयो है के अरे भेन्टा भयो हरा सागसब्जी में से ये सब पशु से कति कति मिली है मांस भयो ल एकरा के पकाएर खाल जाला है दही भयो है दूध भयो है कलेजा भयो से आइरन मिलेला जन से कति भयो बच्चा के माई के देह में खून बढी है भयो अंडा भयो घी में से कुछ भी दिन में एक बेर खाए के पड़ी 75 दिन खाए के बोली है अवस्था में ठुलो हो सकेला वही से एक बेर 4 महीना पूरा 4 महीना की शुरुआत में गोली खाएगा हमने के किंग खाए के है यो 4 महीना की शुरुआत से बसे के बाद 1.5 महीना तक में खाए त्यही अनुसारले नै होइन मतलब सब तेलवाला खाना मतलब रोटी बाई चावल मतलब ब्रेड यो अनि यो चिजहरू हामीले खान्छौँ नि त यसले होइन अनि त्यसै गरी खै मतलब यो पशुपक्षीहरूबाट मिल्ने चिजहरू हो अन्डा दुध दहीहरू यो पनि हामीले जस्तै यो एक परिकारबाट अर्को परिकारबाट पनि सेभ गरेको के हुन्छ भन्दाखेरि जुन बच्चालाई वृद्धि विकास गर्नको लागि चाहिने पोषणहरू हुन्छ बच्चालाई अनि आमालाई पनि आमाको पनि जुन गर्भावस्थामा चाहिँ मतलब त्यो बाटोहरू ठुलो भएको हुन्छ त्यो फेरि पुऱ्याउने अवस्थामा जानुपर्छ बच्चाको वृद्धि विकासको लागि पनि त्यसपछि हाम्रो खानामा 4 किसिमको खाना भनेको एउटा भयो अन्न अर्को भयो चाहिँ पशुपक्षीको कुराहरू अर्को भयो गेडागुडीहरू त्यसै गरी अर्को के हो भन्दाखेरि अहिले सागपातहरू पनि हाम्रो खानामा चाहिँ हामीले मिलाएर खानुपर्ने त्यसै गरी यो भनेको यो फर्स्ट यसबाट पनि भिटामिनहरू पनि मिल्ने हुन्छ घरमा जस्तो खानुपर्ने हुन्छ चुनाव के आएगी जैसे गाँव में गाय के बकरी के दूध पियाला लोग डिब्बा के दूध पियाला लोग सब पर कोशिश करे चाहिए कि माई के दूध ही बच्चा पिए सको माई के दूध पियाला से देखिए कभी फायदा होती है सबसे पहले तो लड़का के वृद्धि विकास अच्छा से होकेला अच्छा से लड़का बढ़ेला दूध से मिले वाला सारा बच्चा के दूध मतारी के वजह से ही मिलेला बच्चा के दिमाग अच्छा से वृद्धि विकास होकेला अपना माई के दूध छुटला तो बच्चा माई के अच्छा से संबंध होकेला और बच्चा के चाहे वाला सारा आहार दूधे से मिल जाला कुछ बाहर से खाना खाए
डिब्बा के दूध किने तो कितना महंगा पड़ेला। बच्चा एगो डिब्बा के दूध 2 दिन 3 दिन में पी जाला, उतना महंगा थोड़ी खिला सके। अब बच्चा के वजन भी अच्छा से बढ़ेला। अब देखिए कि बच्चा के दूध पियाए के बेरिया न बच्चा को भी ध्यान से के दूध पियाए के चाहिए। जैसे काम करता नहीं कोनो काम करता नहीं वैसे ओकरा के दूध ना पियाए के चाहिए। और एक बच्चा हाथ से पकड़े रहता है तो ओकरा सारा माथा से दूध के पकड़ ले रहला ना तो खाली ना ओकरा खाली ऐसे मुंह पकड़ा के न बच्चा के ना पियाए के चाहिए। वो अच्छा से ताने ना सकते। अब माता रे बुझे कि दूध पी ले लेबा हो से पेट में और ई बात अगर जुड़वा बच्चा भी हो गया ना जुड़वा बच्चा के ना दूध पियाए के एगो पिया दे रबर पिया दे अगर दूध लेके बोला दोनों बड़ा के सिरहाने पर मुड़ी रख के और देह के पीछे कर के इसे पियाए के चाहिए। और सब भी तरीका बाटे माता रे के दूध पियाए सबसे पहले एगो ऐसे मुड़ी रख लेनी और बाद देह के हेंगा कर के पिए और तरीके और जब पति हो गया कि मातारी की छाती में घाव हो गल बाटे ना पियाए वाला अवस्था नहीं के बच्चा के तो पहले दूध के आप साफ कर दो चाहिए और छाती छोरा रहे ना को छोरा बर्तन में उमेरा अगर बेसी दूध गरा गल बा बच्चा एक दिन में तो पिए ना सकता तो वो दूध के कट करे दूध के चढ़ा के पर कितना भी पिए राख दे वाला फेंक दे वाला उससे ना अगर गारा दूध अपने घर में गर्मी से ठंडा जब पका के 4 से 6 घंटा रख बच्चा से 2 घंटा पिया के खाना और घर में फ्रिज बाटे तो दूध के 8 दिन तक ही रख के अपने पिया और 6 महीना तक बच्चा के अपने दूध पिया के और सब ना पिया के बड़ी हिम्मत रही और इसे भी फायदा करना फायदा तपाईँहरूले ब्रेस्ट फिडिङको बारेमा भन्नुभयो। अब त्यसपछि ब्रेस्ट फिडिङ सँगसँगै चाहिँ नि हामीले थप आहारहरू खुवाउनुपर्नेको बारेमा चाहिँ नि भन्न गइरहेको छु, जसमा चाहिँ नि हामीले आज हजुरहरूलाई सर्वोत्तम पिठोको बारेमा भन्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ नि हामीले सर्वोत्तम पिठो बनाउनुभन्दा पहिले हात राम्ररी सफा पानीले धुनु पर्यो। त्यसपछि गएर सर्वोत्तम पिठोमा चाहिने सामानहरूलाई चाहिँ नि हामीले भाँडाहरू सबैभन्दा राम्ररी सफा गरेर राख्नु पर्यो होइन। यही सामानहरूलाई जसमध्ये चाहिँ नि हामीले अब सर्वोत्तम पिठो बनाउनको लागि चाहिँ नि हामीलाई 2 भाग अन्न 1 भाग गेडागुडीको आवश्यकता पर्छ। 2 भाग अन्नमा हामीले यहाँनिर चामल र मकै राखेको छौँ। यदि हामीसँग चाहिँ नि मकै छैन भने त्यसको अल्टरनेटमा हामीले गहुँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर हामीले यो 3टै कुरा एकैचोटि प्रयोग गर्ने होइन, 2 भाग अन्न मात्र प्रयोग गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ नि 1 भाग गेडागुडीमा भटमास, यो भटमास चाहिँ नि पर्याप्त मात्रामा यसमा चाहिँ हामीले प्रोटिन पाउने भएकोले यो प्रयोग गर्छौँ होइन। भटमासको ठाउँमा हामीले चना पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले यो 2 भाग अन्नलाई चाहिँ नि मैले कचौरा पनि सेम लिएर आएको छु, नापेर चाहिँ नि सेम कचौरामा प्रयोग गर्छु। जसमध्ये चाहिँ नि यो अन्नलाई हामीले छुट्टा छुट्टै भुट्छौँ, जसमा चामल भुट्छौँ छुट्टै, त्यसपछि मकै भुट्छौँ छुट्टै, त्यसपछि भटमास भुट्छौँ छुट्टा छुट्टै। भुटिसकेपछि हाम्रो यस्तो हुन्छ हेर्नु है, यो यस्तो हुन्छ। भटमास पनि हाम्रो फुटेको हुनुपर्छ यहाँ बिचबाट, चामल यस्तो, मकै पनि एउटा दुइटा फुलेको हुनुपर्छ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ भुट्यो भनेर। त्यसपछि यो सबै भुटिसकेपछि हामीले छुट्टा छुट्टै यसमा पिस्छौँ है। यसलाई मकै के अरे चामललाई जातोमा पिस्छौँ, त्यसपछि गएर भटमासलाई पनि पिस्छौँ, मकैलाई पनि पिस्छौँ। पिसिसकेपछि यो कन्टेन है, पिसिसकेपछि चाहिँ नि यसमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यतिको मसिनो हुनुपर्छ जसले गर्दा बच्चाले मजाले सजिलै खान सकोस् र पचाउन सकोस् भन्ने हिसाबले हो। त्यसपछि यो भटमास होइन, भटमास पनि यस्तो हुनुपर्छ, मकै पनि यस्तो हुनुपर्छ। यो सबै हामीले पिसिसकेपछि अब यो सबैलाई चाहिँ नि एउटैमा मिक्स गर्छौँ, मिलाएर हामीले यसरी बनाउँछौँ होइन। अनि बनाइसकेपछि चाहिँ नि अब हामीले यसलाई एउटा डब्बामा चाहिँ नि प्याक गरेर मजाले स्टोरेज गर्नमा हावा नजाने डब्बामा प्याक गर्छौँ। प्याक गरेर राखिसकेपछि चाहिँ कालो भाँडा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो हामीले सर्वोत्तम पिठो बनाउनलाई हामीसँग कालो भाँडा छैन भने अर्को प्रयोग गर्न सक्छौँ। कालो भाँडा प्रयोग गर्नुको उद्देश्य चाहिँ नि हामीले बच्चालाई आइरन पनि प्रोभाइड गरौँ भनेर हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले घिउ हाल्छौँ थोरै, घिउ हाल्छौँ र तेल हाल्छौँ। अनि त्यसपछि 1 चम्चा हामीले यो यसमा हाल्छौँ अनि भुट्छौँ। यो हामीले यसरी बनाइसकेपछि चाहिँ नि यो लिटो चाहिँ नि यस्तो हो, यस्तो बनाएर चाहिँ नि हामीले बच्चालाई लिटो खुवाउन सक्छौँ। हजुरले यत्रो बेर सुनिदिएकोमा धन्यवाद। यसरी चाहिँ अब 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चाहरूको लागि चाहिँ के खुवाउनुपर्छ भनेर जसमा चाहिँ यसरी उठेर बच्चालाई पर्छ नि पनि यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फर्सीको खिर त हामीले जता पनि पाउन सकिन्छ, हामीले किन्नै पर्छ भन्ने छैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फर्सीको खिर कसरी बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्सीलाई चाहिँ एउटै पिसमा चाहिँ गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो काटिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि घिउ अथवा तेलमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ,
घिउ अथवा तेलमा चाहिँ थोरै ज्वानो हालेर चाहिँ पुऱ्याउने, पुऱ्याइसकेपछि त्यो फर्सीलाई चाहिँ एउटा कुकरमा हालेर चलाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के सिटी लगाएर चाहिँ त्यसलाई गलाइसके पछाडि त्यसलाई निकाल्ने। अनि फेरि अर्को भाँडामा चाहिँ के गर्नुपर्छ त घिउमा चाहिँ थोरै 2 चम्चा चाहिँ मकैको पिठो हालेर त्यसलाई भुट्ने। भुटिसके पछाडि चाहिँ त्यो पाकेको जुन फर्सी थियो त्यो फर्सीलाई पनि त्यसमै मिसाएर चाहिँ दुध हालेर चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ खुवाउँदाखेरि बच्चालाई के हुन्छ त यो फर्सीमा चाहिँ भिटामिन ए भिटामिन सी सबै पाउने भएको कारण चाहिँ बच्चाको लागि चाहिँ पोसिलो हुन्छ र शक्ति दिन चाहिँ सक्छ। सँगसँगै बच्चालाई चाहिँ यति नै मात्रै पुग्दैन होइन, नपुगिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बच्चाको लागि चाहिँ 2 देखि 5 वर्षसम्मको बच्चाको लागि चाहिँ अरू अन्य खानेकुराहरू चाहिँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ। सँगसँगै जस्तै कार्बोहाइड्रेट प्रोटिनहरू चाहिँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ। 9 महिना पुरा भइसकेको बच्चालाई अन्डाहरू खुवाउन सकिन्छ, सँगसँगै मासुहरू माछाहरू चाहिँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ र सँगसँगै फलफुलहरू पनि खुवाउनु पर्ने हुन्छ होइन। फलफुलहरू पनि चाहिँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ। फलफुलहरू खाइसके पछाडि अनि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 2 देखि 5 वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ यति मात्रै खुवाएर हुँदैन कि हामीले जति खानेकुराहरू खान्छौँ त्यो खानेकुराहरू पनि खुवाउनु पर्ने हुन्छ। अब सधैँ माछा त खुवाउन सकिँदैन, माछा हामीले खुवाउनु पर्ने हुन्छ। दाल भात तरकारीहरू चाहिँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ होइन। सँगसँगै अरू चाहिँ केही नभए पनि हाम्रो घरमा भएको उब्जनी भएको सागहरूलाई पनि सेल गरेर चाहिँ बच्चाहरूलाई खुवाउन सक्छ। जसले चाहिँ बच्चाको चाहिँ विकास हुने साथसाथै शक्तिहरूमा चाहिँ सहयोग गर्छ। हस् त, धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ शिवा हो। कस्तो लाग्यो हजुरलाई? एकदम राम्रो लाग्यो। थ्याङ्क यू हजुरहरू आइदिनु भएको भयो। धन्यवाद। यो सबै अपनाउनु होला है आफ्नो घरमा।